नमस्ते दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं आगे की कहानी। शिव का रूम। सुबह 5 बजे जब अलार्म बजने से अनु नींद में ही कसमस आई तो उसने आंख बंद किए ही सोची, इतना जल्दी सुबह हो गई। आज उसका कुछ और देर तक सोने का मन कर गया, क्योंकि एक अच्छा तकिया मिला था सोने के लिए, जिसे आज तक की जिंदगी में महसूस नहीं करी थी। मुलायम रुई जैसे तो नहीं थे, मगर थे बहुत ही गर्म और आरामदायक, जो सोए हुए इंसान को भी सुकून पहुंचा रहा था। वह अपने ठाकुर साहब के सीने में अपना सिर रख कर सो रही थी। आज उसकी नींद जा ही नहीं रही थी। अनु एक हाथ को पीछे कर अलार्म बंद करी और फिर थोड़ा कुनमुना कर फिर से सो गई। शिव, जो हल्की आहट पर उठने वाला इंसान कब से उसकी हरकतें को देख रहा था, वह बस अपने ऊपर से उसको उठने के इंतजार में था। मगर वो बच्चों की तरह सो रही थी और उठने का नाम नहीं ले रही थी। अनु। शिव ने उसका नाम पुकारा, मगर अनु फिर से कुनमुना कर शिव से और सट कर सो गई, जैसे कुछ सुनी नहीं हो। अनु। इस बार वो थोड़ा जोर से बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट। हाँ जी। ई। अनु घबरा गई, झट से उठकर बैठी। सुबह हो गई है। शिव अपनी खूबसूरत पत्नी को देखते हुए बोला। सुबह में पहली बार उसके खूबसूरत चेहरा देखने वाला इंसान बन गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। हाँ, मैं बस उठ रही हूँ। अनु आंखें बंद किए हुए कहीं, पर जमीन पर पैर रखी भी नहीं थी। क्या हुआ है? नींद नहीं खुल रही है? शिव सोए हुए ही पूछा। नहीं उठ रही हूँ। हाँ, आज थोड़ी सी। अनु नींद में जवाब दे ही रही थी कि खुद को झटका सा महसूस करी और एक कठोर पत्थर से टकराए। शिव उसको अपने बाहों में कसते हुए कहा, अगर उठ नहीं पा रही हो तो मेरे पास एक उपाय है। कोई थकाने वाला काम करे जिससे तुम्हारी नींद खुल जाए। शिव अपने आवाज में मदहोशी लाते हुए कहा था, जिसे अनु उलझ गई थी। जी, मतलब रात को जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करते हैं, देखना एक पल में नींद गायब हो जाएगी। शिव उसको छेड़ते हुए बोला और उसके चेहरे पर आए लटों को दूर पीछे किया। अनु मन में बाल खुजला दी। ठाकुर साहब की बात को ना समझते हुए उसके आंखों में सवालिया से देखी। क्या तुम भूल गई थी? कल शाम को मैं तुमसे कुछ कहा था, उसे पूरा किए बिना ही तुम यहाँ घोड़े बेच कर सो रही थी। तुम्हें नहीं पता कि पति को कैसे खुश करते हैं, और उसके आने से पहले नहीं सोते। उसकी कमर को पकड़कर अपने चेहरे के और सामने करते हुए बोला। उसके चेहरे अब गंभीरता झलक रहे थे। वो एक पल में बदल रहा था, जिससे अनु और खुद को पागल समझने लगी थी। लेकिन कल का जिक्र से तुरंत उसका दिमाग काम किया। सजा। अनु को अचानक याद आता है कि उसके खेलने पर सजा मिलने वाली थी। कल रात को तू बच गई थी अनु। अभी भाग नहीं तो ठाकुर साहब क्या करेंगे तेरे साथ, भगवान ही जाने। बड़े गंभीर लग रहे हैं। अनु की नींद पूरी तरह से हवा में गोते लगाने लगे थे। वो सब कुछ कैसे भूल कर सो सकती थी, अब पछतावा होने लगे थे। अनु बिना इस बात पर ध्यान दिया कि अभी वो कौन सी स्थिति में है, वह ठाकुर साहब के बाहों में से अलग कर उठ गई। शिव की पकड़ा कसी हुई नहीं थी। मुझे देर हो जाएगी, उसे डर था। कहीं दादी जी, जो उसे पहले से ज्यादा पसंद नहीं करती, वो कहीं उसका देर से उठने पर और गुस्सा और नापसंद ना करने लग जाए। उसे दादी जी की नज़र में अच्छी बहू बनना था। अभी तो कम गुस्सा करती थी उस पर, कहीं सच में दादी सास जाग गया तो वो कैसे अच्छी बहू बनेगी। दादी जी और शिव की सजा दोनों को याद कर अनु जल्दी से बिस्तर पर से उठ गई। दोनों से बचने थे और दोनों को खुश रखने थे। अनु फटाफट अपनी साड़ी लेकर दौड़कर बाथरूम में भागी। शिव उसकी फुर्ती देखकर आश्चर्यचकित हो गया। चूहिया जैसी दौड़ी थी। ये क्या था? मैं खा थोड़ी रहा था। शिव उससे बस जगाना चाहता था। वह सांस छोड़ते हुए फिर से सो गया था। अनु नहाकर बाहर आई। उसकी हिम्मत नहीं हुई आवाज करने की। मैरून लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई और उसमें सुनहरे रंग की कढ़ाई की हुई थी। वह देखी कि ठाकुर साहब अभी भी सो रहे हैं। उसे तो लगा था कि उसको उठाने के बाद खुद भी उठ गए होंगे, मगर उसे उठाकर तो खुद सो रहे थे। ये देख उसके मुंह बन गया। वो अपनी नींद में बहुत ही शांत दिख रहा था, मगर जागने के बाद दुष्ट ठाकुर साहब होते थे।
क्या ये हमेशा ऐसे ही शांत नहीं रह सकते, ये सोते हुए ही अच्छे लग रहे हैं। भगवान जी, जागने के बाद तो लगता है जैस कच्चा खा जाएंगे मुझे, अपनी भूरी आंखों से कैसे घूरते हैं। अनु अपने मन में सोचते हुए ही बड़े गौर से शिव को देख रही थी। हर एक चेहरे की नक्काशी को देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। अनु क्या कर रही है। वो खुद को डांटते हुए ही आईने के सामने जाकर अपने बालों को तौलिए से सुखाने लगी और कंघी करके हवा में सूखने के लिए खुला छोड़ दी। उसने अपने सोने के झुमके पहनी जो हल्की थी, उसकी माँ ने दिया था। उसने अपने पहनावे को और भी आकर्षक बनाने के लिए कुछ कांच की मैचिंग चूड़ियां पहनी, माथे पर मांग में लंबा सिंदूर लगाकर वो तैयार होकर आईने के सामने खुद को देखी, एक नज़र खुद पर डाली और अच्छे से देखी। कहीं कुछ रह तो नहीं गया, उसे कोई कमी नहीं दिखी तो वो बाहर जाने लगी। तभी उसके पैर में कुछ चुभा, दर्द और जलन का एहसास हुआ। अनु झुकते हुए अपने पैर को देखी, उसके पैर में लाल निशान हो गए थे। इतने भारी पायल से उसके पैर छील रहे थे। आदत नहीं थी, एक तो कोमल शरीर जो किसी भी चीज को आदत डालने में समय लेते थे, और पहली बार ही भारी पायल पहनी थी। कुंवारी में पतली जोड़ी के पहना करती थी मगर उससे कुछ नहीं हुए थे। वो दर्द भूलते हुए पैर सहलाते हुए बाहर जाने लगी थी। ये सब लेकर बैठने और रोने का घर नहीं था, ससुराल था जहाँ थोड़ा दर्द होने पर आराम करने लग जाती। अनु, शिव उसको आवाज दिया। एक तो ठाकुर साहब जगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता नींद आती भी है कि नहीं इनको, कब सोते हैं। शिव की आवाज देने से अनु घबराने लगी थी, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दी। सिर पर पल्लू भी ली हूँ, अच्छे से गहना पहनी हूँ, तो फिर क्यों आवाज लगा रहे हैं। कहीं उनको अभी मुझे सजा देना तो नहीं है। हे भगवान जी, ऐसा ना हो। उद्धरण चिन्ह। नई नई बहू के मन में 100 तरह के डर रहते हैं। ससुराल में किसी का अच्छे से स्वभाव ही नहीं जानती। सब नए चेहरे होते हैं जिनसे कभी मिलने और कभी देखने की सोची थी, मगर अब जब मिली और देखी तो जानने के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना उसकी मजबूरी है। खासकर उसके ठाकुर साहब का स्वभाव उससे ज्यादा डरती थी। अभी तक तो सब उससे अच्छे से ही बात किए हैं, फिर भी डर तो लगता ही है। अनु मन में अपने सारे गलती याद करती है और शिव की तरफ अपने धड़कते दिल से मुड़ती है। जी, अनु डरते हुए बोली। आंखों में डर भरा हुआ था तो शरीर कांप गए थे। मेरे लिए एक कप चाय ऊपर ही लेकर आना। उसने असमंजस में पूछी। क्या ठाकुर साहब उसे लाने के लिए बोले हैं? वो कुछ समझ नहीं पाई थी। हाँ, और नहीं तो कौन। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, मैं ला दूंगी। अनु गर्दन हिलाकर बोली। वह अभी भी आधे सदमे में खड़ी थी। उसे तो लगा था कि वह पति के किसी काम की नहीं थी और उसके ठाकुर साहब कभी कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि उसे दादी जी सब करने के लिए कही थी, लेकिन उसके ठाकुर साहब नहीं कहे थे। दोनों में अंतर था। अब तुम्हें घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शिव गहरी आवाज में कहा कि फिर से अनु को जल्दी समझ नहीं आए। जी, उद्धरण चिन्ह। शिव उसको अपने बातों से उसे कुछ समझना चाहता था। मतलब इस घर की बड़ी बहू होने के नाते अब सब कुछ उसे ही संभालना है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनु सीढ़ियों से उतरकर नीचे पूजा घर में आती हैं। उसके दिमाग में अभी भी जिम्मेदारी शब्द चल रहे थे। दादी जी और फुआ जी को बैठकर बातें करते देख वह जल्दी से उनके पास जाकर उनके पैर छूती हैं। माफ करना दादी जी, थोड़ी देर हो गई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसने विनम्रता से माफी मांगते हुए सिर झुका दी। वह सुबह में कुछ ताने नहीं सुनना चाहती थी। दादी जी शांत भाव से आशीर्वाद दी। दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और आगे से ध्यान रखना, इस घर में सबसे पहले पूजा होनी चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथों, फिर सभी काम देखना। अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है। मैं और साधना काकी सारे तौर तरीके बता देंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनु सिर झुकाए उनकी सारी बात को ध्यान से सुनी। दोनों पोते दादी से आज जिम्मेदारी शब्द से डरा रही थी, मगर दिल में खुशी भी थी कि उसे बहू समझकर कह रही थी और उसका कर्तव्य बनता है उनकी सारी बातें को मानना और अपनी संस्कार को दिखाना। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग भी अभी आए हैं, थोड़ा
बहुत समय आगे पीछे हो जाते हैं, तुम परेशान मत हो, आओ पूजा करते हैं। फुआ जी अनु के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, जिसे सुनकर अनु की घबराहट गायब हो गई। सोना और आदि कहाँ हैं? वो दोनों पूजा में नहीं आएंगे, उस दिन तो आ गए थे। अनु मुस्कुराकर बस दो औरत को देखकर पूछी, अरे वो दोनों कुंभकर्ण के नाना हैं, जब तक दोनों को गाल पर शिव के थाप्पड़ ना पड़े तब तक सोते हैं। एक अपने भाया से ही डरते हैं दोनों, नहीं तो उन दोनों को कितना भी कुछ कह दो किसी की सुनते ही नहीं है। सोना उनका सबसे पसंदीदा काम है। फुआ जी ने माला बनाते हुए कही। दादी जी भी उन दोनों की बात सुन रही थी और बोली, मगर अब उन्हें भी तुम्हें देखना है, समय पर उठना है और उनकी चीजों का ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। जी। अनु सिर हिला दी, उसे खुशी हुई। सोना आदि का ध्यान रखना मुश्किल नहीं थे, क्योंकि दोनों बहुत ही प्यारे थे। कुछ देर में तीनों मिलकर पूजा किए। आज उसकी आरती सुनकर भी कोई नहीं आया। पता नहीं कौन से घोड़ा बेचकर सो रहे थे। शिव पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, वह तो शादी में दादी जी के कहने पर शांति से उनकी बात मान लिया था। नहीं तो भगवान से यकीन बहुत साल पहले ही खो चुका था, मगर अभी भगवान जी का अपमान नहीं करता था। जब जब दादी जी जरूरी समय पर पूजा के कहती तो वो कर दिया करता था। पूजा के बाद अनु रसोई में आ गई सबके लिए नाश्ता बनाने, और फुआ और दादी जी बाहर बगीचे में चली गई। प्रणाम साधना काकी, कैसी हैं आप? कल रात को मैं आपको नहीं देखी, कहाँ थी? अनु उनके भी पैर छूते ही पूछी। खुश रहिए बड़ी बहू, वो कल मैं जल्दी ही घर चली गई थी, वो मेरे मर्द को तबीयत बिगड़ी हुई थी। साधना काकी उसके सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए जवाब दी। उनके पति शिव की कार ड्राइव करते थे। उनका परिवार में 2 बच्चों के साथ यही ठाकुर निवास में ही रहते थे। उन सब का अलग से घर था यहीं पर रहने के लिए। शिव सबको सारी सुविधा दिया था रहने के लिए। अब कैसे तबीयत है उनकी? अनु बात करते हुए ही चूल्हे पर चाय चढ़ाने लगी थी। अनु आलू के पराठे और ब्रेड में सलाद रखकर सैंडविच बनाने लगी। उसने फल भी काटकर उन्हें अच्छे से सजाकर एक प्लेट में रख दी। अब कुछ मीठा चाहिए था। सोना और आदि के लिए तो उसने सूजी का हलवा बना दी। दोनों का बिना मीठा के खाना ही नहीं पचते। सबके पीने के लिए भी उसने अदरक वाली चाय बनाई और ठाकुर साहब के बिना चीनी की चाय, जो ताजी तुलसी के पत्ते और 2 चम्मच शहद की। 1 घंटे लगे सब बनाने में। साधना काकी उसकी बहुत मदद करती थी और सभी की पसंद बताती गई थी। काकी आप ये सब टेबल पर रखिए, तब तक मैं तीनों को उठा कर आती हूँ। अनु हाथ पोंछते हुए बोली और ठाकुर साहब के लिए चाय लेकर चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे में अनु दरवाजा खोलते के साथ अपने ठाकुर साहब को बिस्तर पर देखी, मगर शिव बालकनी का दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा था। मजबूत कद काठी का इंसान अभी केवल कसरत करने वाले कपड़े में था। कसरत करने से उसकी हाथ की नसें साफ दिख रही थी, तो पूरे बदन पर पसीने की बूंद मोतियों की तरह चमक रही थी। सुबह में कसरत और ताजी हवा में रहना शिव का रोज का काम था, पूरे दिन काम करने के लिए। अनु खुद को अपने ठाकुर साहब के सामने बहुत छोटी सी तुलना करी। वह बड़े शरीर के सीने तक ही आती थी। ठाकुर साहब को ऐसे देख जल्दी से शर्म से अपनी आंखों का पर्दा गिरा दी। थोड़ा पास आने पर वह बिना नजरों को मिलाए चाय की कप बढ़ा दी। आपकी चाय। अनु की बोल में हकलाहट निकली। वह कुछ किया भी नहीं, फिर भी हालत पतली हो गई। शिव उसे देखते हुए उसके हाथ से कप ले लेता है। कप लेते समय दोनों की उंगलियां आपस में छू गई। शिव उसी को बहुत ध्यान से देख रहा था। अनु पूरी शरीर में सिरहन महसूस कर झट से अपने हाथ खींचकर साड़ी को पकड़कर खड़ी हो जाती है। आंखों के तीव्र को महसूस कर पा रही थी। वो पल्लू से सिर को ठीक से ढकने लगी, जैसे बचाने में मदद करेगा। शिव उसकी घबराहट को देखते हुए चाय पीने लगा, मगर वो उसे न जाने के लिए कहाँ और न हिलने के किए कहाँ। कुछ चाहिए आपको? अनु धीमी आवाज में पूछी। उसके नजरों को अपने ऊपर पाकर वह घबराने लगी थी। उससे मूर्ति की तरह खड़ा हुआ नहीं जा रहा। उसे समझ ही नहीं आते थे कि ठाकुर साहब उसको ऐसे क्यों घूरते रहते हैं। बिना भाव के
पर अब भोली अनु को कौन बताए कि उसके ठाकुर साहब उसको किस नज़र से देखते हैं और क्या देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, शिव साफ शब्दों में जवाब दिया। ये है। अनु का मुंह खुल गया ऐसा जवाब सुनकर। तो फिर उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहते? वो मैं सोना और आदि को उठाने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो। उसके पहले मैं आपके कपड़े भी निकाल कर बिस्तर पर रख देती हूँ, आप तैयार होकर नीचे आ जाएगा, नाश्ता लग गया है। अनु हकलाते हुए इतना कहीं। उसकी हिम्मत नहीं थी आदेश देने की, फिर भी धीमी मीठी मनमोहक आवाज में बताने की कोशिश करी थी, जिसे शिव बिना रोके सुना भी। अनु इतना बोलकर शिव के अलमीरा में से कपड़े निकालने लगी। आयरन किए कोट पैंट, घड़ी, बटुआ, रुमाल, बाकी सब कुछ निकालकर बिस्तर पर रख दी और बिना नजर मिलाए जल्दी से कमरे से निकल गई। उसको ये सब करने में बस 2 मिनट लगे थे। शिव उसकी जल्दबाजी देखकर इस बार भी हैरत में था। वो कप लिए दरवाजे को बस देखता रह गया। क्या वो अभी मेरे साथ कुछ देर के लिए नहीं रह सकती थी? क्या बाहर जाना इतना जरूरी था? ये मुझसे इतना क्यों भागती हैं, डरती हैं? अभी तक तो कुछ किया भी नहीं है, रहने पर मैं थोड़ी ही खा जाऊंगा इस छोटी चूहिया को। जिम्मेदारी लेने को क्या कहा, ये तो पूरी तरह से लग गई। शिव हैरत में खुद में बड़बड़ाया और उसके चाल पर एक नाम भी मिल गया। अब इनको कौन बताए कि वो उसकी नज़रों की तपिश से भागी हैं। उतने वजह होते थे कि वह खुद को कांपने से रोक नहीं पाती थी। वो तो अपने हक से अपनी श्रीमती जी को घूरता है, पर अनु तो ऐसा नहीं कर पाती अपने शर्म के कारण, इसलिए वो भागना अच्छा उपाय सोचती हैं। खुद को बेवकूफ़ दिखाने से अच्छा है थोड़ा दूर ही रहे। सिर झटकते हुए शिव चाय के कप को रखकर दफ्तर जाने के लिए तैयार होने चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अनु दौड़ते हुए सीधा सोना के कमरे के बाहर रुकी, माथे पर के पसीना पोंछ खुद को शांत करी और अंदर चली गई। सोना अभी भी सो रही थी। उसका एक पैर बिस्तर के नीचे और एक पैर तकिया के ऊपर, दोनों हाथ पूरे बेड पर फैले हुए थे। चादर नीचे जमीन उड़कर सो रहा था, तकिया भी जमीन पर पड़े थे। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कल रात को यहाँ पर युद्ध हुआ होगा। अनु ये सब देखकर हैरान हुए पूरे कमरा को देख रही थी। क्या हुआ था यहाँ, और ये सब क्या है? ऐसे कमरा बिखरा कर कौन रखता है? अनु सोचते हुए ही कमरे की खिड़की खोली। पूरे कमरे में सूर्य की रोशनी फैल गई। सोना कुनमुनाते हुए करवट बदलती की, तभी अनु दौड़कर सोना को पकड़ ली। एक पैर नीचे होने के कारण वह करवट बदलते ही जमीन पर गिर पड़ती, मगर अनु बचा ली थी। सोना को अभी भी नहीं पता चला कि वो गिरने वाली थी। सोना बच्चा, क्या है ये सब? ऐसे कौन सोता है? अभी तुम जमीन पर मुंह के बल गिरती तो चोट लग जाती, अनु चिंता में कहते हुए उसे उठाने लगी थी। मगर सोना उसकी बात सुनकर उसकी कमर में अपना चेहरा घुसते हुए ही बुदबुदाई, मुझे नहीं उठना है और सोना है आपके पास। ये सुन अनु सिर हिला दी। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी जिन्हें वो छोड़ा नहीं पाई। वो उसे कितने बार उठाने की कोशिश में लगी, मगर वो कुंभकर्ण की नानी जो ठहरी। उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था, इतना दूर करती खुद से उतना कस कर पकड़ लेती। देखो अगर तुम नहीं उठी तो मैं तुम्हारे भैया को बुला दूंगी। आखिरकार ठाकुर साहब के नाम से ही उसको उठाने का तरीका सुझा। अनु जैसे ही कहीं, सोना जल्दी से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आलसीपन तुरंत गायब हो गए थे। अरे मेरी प्यारी भाभी माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझ मासूम जान को क्यों सुबह सुबह डांट खिलाना चाहती है? मुझे आपके हाथ का खाना खाने है, कुछ और नहीं। सोना मासूम आंखों से देखते हुए मासूमियत से कहीं कि अनु मुस्कुराकर उसकी बचपना को देखी। सोना जल्दी से बेड पर से उतरी। बेचारी उस खड़ूस भैया से मार थोड़ी ही खाना था, वो भी सुबह में। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आप जाओ, सोना कही। ठीक है, तैयार होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाई हूँ। जल्दी आओ नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी, अनु प्यार से कही और कमरे की बिगड़ी दशा को देखी। वैसे ये बताओ कि ये कमरे का हाल कौन किया है? रात में तो ऐसे नहीं थे जब मैं दूध देने आई थी तो। फिर अनु अपने हाथों से पूरे कमरे के बिखरे चीजों को दिखाते हुए पूछी।
वो भाभी माँ मेरी और आदि भैया की लड़ाई हो गई थी और हम दोनों मुंह से ज्यादा घर के सामान और हाथ पैर से लड़ते हैं, इसलिए सामान बिखरे हुए हैं। सोना अपने दांत चमकाते हुए शर्म से कहीं। बेचारी जान को शर्म आ रही थी, उसकी भाभी माँ उसके बारे में क्या सोचेंगी कि वह अच्छी बच्ची नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी जाओ नहा लो, बाद में मैं सब ठीक कर दूंगी। अनु उसे कुछ और नहीं कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इधर सोना भी चाहते हुए नहाने चली गई। अनु क्या सोचेगी, अपना घर और भैया के साथ बिना किसी लिहाज के रहते हैं, बेफिक्र होकर रहते हैं। ससुराल में न नियम कानून को रहने पड़ते हैं। एक लड़की को रात को अनु के जाने के बाद आदि सोना के कमरे में आकर अपनी पेन ले लिया था, जो आदि को उसके जन्मदिन पर तोहफा में उसके शिव भैया ने पसंदीदा दिए थे। और वो पेन सोना को सुंदर लगी तो वह अपने पास चुरा कर रख ली थी। सोना को जो चीज़ सुंदर प्यारी लगती थी अपने पास रखना चाहती, फिर चाहे वो उसकी न हो। और वहीं लेने के चक्कर में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गई थी। हार जीत किसकी हुई नहीं पता। अनु इस बार आदि के कमरे में उसको उठाने के लिए गई, वह भी अभी तक बेफिक्र होकर सो रहा था। सोना उसको देखकर अपना सिर हिला दी। दोनों भाई बहन एक जैसे थे। आदि उठो, नहीं तो आज मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं मिलेगा। अनु एक बार में ही उसे उठाने के लिए कही, और ये सुनते ही आदि की नींद हवा की तरह उड़ गई। भला वो कैसे मिस कर देता भाभी का बनाए हुए खाने को। उसका स्वादिष्ट खाना सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसको खाने से बहुत प्यार था, और भाभी की तो सबसे ज्यादा। भाभी बस 2 मिनट में आ गया, मेरा खाना सोना को मत देना। वो हड़बड़ाते हुए बिना अनु की तरफ देखे कहते हुए बाथरूम में भाग घुस गया। अनु उसकी जल्दबाजी देखकर हैरान खड़ी रह गई। वह तो बस उठाने के लिए कही थी, सच में थोड़ी ही खत्म हो जाते, सभी के खाने के लिए पर्याप्त बने थे। वो इन दोनों भाई बहन को देखकर अभी भी हैरान थी। 9 बजे तक सोना। अनु अपने दिन याद करी, जब वो इतने देर जानबूझकर सोने की कोशिश करती तो उसकी माँ अच्छे से आरती उतारती थीं। कितने डांट पड़ते, भाषण सुनने को मिलते और चप्पल खाने पड़ते वो अलग। शिव दोनों को लेट तक सोने से बहुत बार सजा भी दिया थी, पर उन दोनों की मोटी चमड़ी पर असर ही नहीं हुआ। लाडली और लाडले जो ठहरे। एक भाई हैं जो पता नहीं कब सोते हैं और कब जागते हैं, और एक तुम दोनों हो जो घोड़े बेच कर सोते हो। मुझे तो इतना समय खाना बनाने में नहीं लगता जितना तुम दोनों को उठाने में लग रहा है। अनु अपने मन में बड़बड़ाते हुए डाइनिंग टेबल रूम में आ गई थी। माँ और पिता के जाने के बाद सोना और आदि को शिव अपना बच्चा समझकर पाला था। दोनों को माँ और पिता का प्यार देने की कोशिश किया था। शिव के दोनों में जान बसती थी, और उनकी जान अपने भैया में। वो कुछ भी करे, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों जो कुछ भी मांगे उसे मिलता, हर एक ख्वाहिश को शिव पूरा करता था। इसलिए दोनों बेफिक्र होकर मस्ती करते रहते थे। उन्हें शिव और दादी के अलावा कोई कुछ बोलता ही नहीं था। हाँ, पर ज्यादा होने पर शिव उन दोनों को डांटता जरूर था, इसलिए दोनों अपने भैया के आंखें देखकर डर जाते थे। मगर दोनों अपने बड़े भैया को पिता समान ही इज्जत देते थे। मुंह लड़ाना कभी सीखे नहीं थे। अगर शिव उन दोनों को प्यार और लाड से पाल पोस कर बड़ा किया था, तो अपनी माँ का संस्कार भी दिया था। दोनों को बड़ों का सम्मान करना भी बताया था, गलत सही में अंतर भी बताया था। जिस वजह से सोना आदि घर में काम करते लोग से भी अच्छे से बात करते थे। उनके अंदर घमंड का घ भी नहीं था। अब सभी कोई नाश्ते की टेबल पर बैठ गए थे, सिवाय शिव के जो अभी भी नहीं आया था। भाभी माँ, आप हमारे साथ खाने क्यों नहीं बैठी थी? मुझे आपके साथ खाना है, आप हमारी भाभी हो तो आपको हमारे साथ खाना चाहिए ना। सोना मासूमियत से सवाल पूछी। उसे नहीं पता था कि बेटी और बहू में क्या अंतर था। बहू को घर के हर सदस्य के खाने के बाद खाने पड़ते थे। ये रित थी जिन्हें घर के बड़े लागू करके रखे हुए थे। वहीं अनु जो दादी जी को खाना परोस रही थी, उसके हाथ रुक गए और वह सोना को देखी। फिर दादी जी को देखते हुए फुआ जी को देखी। वो दोनों भी उसी को देख रहे थे। सोना की बात दोनों सुने थे, मगर कुछ कही नहीं। दादी जी तो अनु की समझदारी
देखना चाहती थी। मैं तुम सबको खिलाकर ही खाऊंगी, अनु मुस्कुराते हुए जवाब दी। उसको अच्छे से याद था कि उसकी माँ क्या कही थी, पहले सबको ससुराल में खिलाकर तुझे खाना है, और जब तक पति नहीं खा ले तब तक एक पत्नी को नहीं खाना चाहिए, फिर उसे भूखे ही क्यों न दिन भर रहना पड़े। उद्धरण चिन्ह। पर क्यों, हम सब साथ में बैठकर खा सकते हैं, इस बार आदि बोला। उसे भी समझ नहीं आए थे। दादी आप ही बोलो ना भाभी को हमारे साथ खाने के लिए, अब तो भाभी भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। फुआ जी अपनी माँ को देखकर कुछ नहीं बोली, उनके घर की बात थी, वो तो बस कुछ दिन ही यहाँ पर रुकी थी और कुछ दिन में अपने घर चली जाती थी, इसलिए उन्हें बीच में बोलना सही नहीं लगा, पर वो जानती थी अगर अनु सभी के साथ खाएगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दादी दोनों पोते को देखकर बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने भाभी को बोलो। दादी भी अपने घर में सबके बीच प्यार ही चाहती थी। उनके पोते जिस चीज में खुश वही में दादी भी खुश रहती थी। अपने जीवन में वो सब इतने दुख झेले हैं, वो नहीं चाहती कि अब कोई भी उस दर्द से गुजरे। शायद अनु के आने से सब कुछ ठीक हो जाए, और अनु को परखना भी तो, उसे तो ठीक से जानती भी नहीं थी। अगर कुछ चीज में सहमति दिखाकर उसके मन को देखेंगी, तभी तो वो उस पर यकीन और उस घर की खुशी का हकदार बनाएगी। देखा भाभी माँ, अब तो दादी जी भी हाँ कर दी, अब तो आपको हमारे साथ खाना होगा, सोना खुशी से चहकते हुए कही। अनु असमंजस में फंस गई थी, भले ही दादी जी के तरफ से हाँ हो फिर भी उसे सभी को खिलाकर ही खाने थे, कर्तव्य बनता था उसका। दूसरा, बड़ों के सामने बैठकर खाना कैसे गले से नीचे उतरेगी। ठाकुर साहब वो क्या कहेंगे, नहीं मुझे नहीं होगा, उनके सामने बैठकर मैं नहीं खा पाऊंगी। उसे अजीब लग रहा था, पहले मैं तुम सबको खिला लूं, फिर खा लूंगी, अभी भूख नहीं है मुझे, अनु मुस्कुराते हुए मीठी आवाज में जवाब दी, जिसे सुनकर दादी जी को अच्छा लगा कि अनु को इतना पता है कि सभी के खाने के बाद ही खाने हैं। एक अच्छी समझदार बहू की गुण थे, ऐसे मना करने से पता चल रहे थे कि वह अपने पेट के पहले घर के लोगों के पेट बारे में सोचेगी। सोना फिर से मुंह कुछ और बोलने के लिए खोली कि सभी को कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। सब आंखें उठाकर सीढ़ियों की तरफ दिखने लगे, जहां से शिव अपने हाथ में घड़ी बांधते हुए नीचे आ रहा था। वह वही कपड़ा पहना था जो अनु निकाल कर रखी थी। ये देखकर अनु के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। कुछ कहे न थे अभी तक, मगर इस पर अनु खुद को काबिल समझी कि उसके पति को पसंद है। उसके किए पसंद पर वह एक टक अपने ठाकुर साहब को देखने लगी। कितने सुंदर हैं, ऐसा शरीर तो आज तक मैं किसी मर्द का नहीं देखी थी। भगवान जी क्या फुर्सत से बनाए थे, जो बस देखने भर से शर्म आ जाएं। क्या बाहर में मेरे ठाकुर साहब की सब लड़कियां ऐसे ही तिरती हैं जैसे मैं अभी ताड़ रही हूँ। उसे एहसास हुआ कि उसकी तरह तो कितनी लड़कियां उसके ठाकुर साहब को देखते होंगे। अनु का दिल डूब गया, वह अपनी नज़र हटाने लगी, लेकिन नहीं हुआ। अनु लालची नज़र हटा, पता नहीं ठाकुर साहब तेरे बारे में क्या सोचेंगे, कैसे पागल लड़की है जो ताड़ रही है बेशर्म की तरह। अनु अपने मन में खुद को डांटते हुए अपनी नज़र शिव पर से हटा ली और अपने काम में लग गई। शिव सीधा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अनु अपनी नज़र नीचे किए ही उसको खाना परोसने लगी और शिव उसको ही देख रहा था। अनु सबको खाना परोसकर शिव के पीछे खड़ी हो गई। शिव अपने बगल में खाली कुर्सी को देखता है और अपनी तिरछी नज़र से अनु को देखता है। अब सब कोई खाने में व्यस्त हो गए थे। आज भी अनु खाने में जायका मिलाकर खिलाई थी, जिससे सभी के होठों पर मुस्कान थी, सिवाय शिव के जो शांत भाव से ही अपना खाना खत्म किया था। ये देख अनु के मुंह छोटा हो गए थे। 1 घंटे बाद शिव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी सब साथ में लिविंग रूम में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। अनु भी अपना पेट पूजा कर वही सभी के साथ बैठ गई और उनकी बातें सुनने लगी।